एक छोटे से शहर में मनोहर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। मनोहर एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था, जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाता था। उसकी पत्नी कमला घर पर रहकर घर का काम करती थी और अपने बच्चों पिंकी और बंटी का ध्यान रखती थी। एक दिन जब मनोहर कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, तभी अचानक आग लग जाती है। फैक्ट्री में पड़ा कपड़ा तेजी से आग पकड़ लेता है और पूरी फैक्ट्री में आग फैलने लगती है। सब लोग बचने के लिए बाहर भागते हैं। बचाओ, बचाओ, बचाओ कोई, बचाओ हमें, सब लोगों की जान तो बच जाती है, पर मनोहर का हाथ बुरी तरह जल जाता है। जब मनोहर घर आता है तो उसकी पत्नी कमला उसे देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? अरे आज फैक्ट्री में आग लग गई थी, बस उसी से मेरा हाथ जल गया। कमला मनोहर को लेकर हॉस्पिटल जाती है। अरे बड़ी, ये तो बहुत अंदर तक जल चुका है। अभी तो मैं पट्टी कर देता हूँ, पर इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। आप जल्दी से जल्दी 50,000 रुपया का इंतजाम कर लो। जी डॉक्टर साहब। मनोज का हाथ इतनी बुरी तरह जल जाता है कि वो कोई काम नहीं कर पाता और बस हर वक्त बिस्तर पर लेटा रहता है। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, पर उसके बाद घर के हालात बिगड़ने लगते हैं और ऊपर से सर्जरी के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। घर का राशन खत्म होने वाला है, उसके बाद हम क्या करेंगे? ऊपर से 50,000 रुपए भी चाहिए। घर के खर्च के लिए जो पैसे हमने जोड़ कर रखे थे उनको निकाल लो, बाकी सर्जरी करवाना तो मुश्किल ही लग रहा है। सारे जमा किए हुए पैसे तो बच्चों की स्कूल की फीस और घर में ही खर्च हो गए। अब तो बस इतने ही पैसे बचे कि 2-4 दिन का खर्चा चल पाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं तुम लोगों का खर्चा कैसे उठाऊंगा? अजी आप परेशान ना हो, मैं आज बाहर जाकर कुछ काम ढूंढती हूँ। जब तक आप काम करने लायक नहीं हो जाते तब तक मैं ही कुछ कर लेती हूँ। पर आप इतना मत सोचिए, अभी हमारा बुरा वक्त है, हमें साथ मिलकर इससे निकालना होगा। हाँ कमला, सही कहा तुमने। कमला इधर उधर काम ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। कमला बड़ी निराश हो जाती है और थक कर दुकान के सामने बैठ जाती है। कमला की नजर तभी वो सामने एक आदमी पर पड़ती है जो एक चाय वाले पर चिल्ला रहा होता है। रै चढ़ निकले यहाँ से और दोबारा कभी इस बाजार में गलती से भी दिख मत जाइयो, समझी? मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। रै, ये तो तेरा पिछली बार भी बोला और उससे पिछली बार भी। अब तेरा एक झूठ ना चढ़ेगा, समझा? चला जा यहाँ से। चाय वाला वहाँ से चला जाता है। अरे भाई साहब, क्या बात हो गई? आप उस चाय वाले पर क्यों गुस्सा कर रहे थे? अरे के बताऊं बहन जी, ये चाय वाला एक नंबर का चोर है। हर बार ये हिसाब में गड़बड़ करके लोगों से ज्यादा पैसे ले लेता है। अरे कितनी बार पकड़ा गया है, पर हम हमेशा माफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसा चाय वाला नहीं है। पर इस बार तो मैंने इसे भगा ही दिया। हाँ। कमला के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वो चाय का ही काम शुरू कर दे। भाई साहब, अगर मैं यहाँ चाय ला कर दूं तो? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा है तो आप कल से ही रोज 30-40 लोगों की चाय ले आया करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मुझे तो पैसों की बहुत जरूरत थी, अब मेरी काफी मदद हो जाएगी। कमला घर जाकर मनोहर को सारी बात बताती है। अगले दिन कमला चाय बनाने का सारा सामान लेकर निकल पड़ती है। उसके बाद वो बाजार से थोड़ा दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान खोल लेती है। आज तो मैं इतनी बढ़िया चाय बनाऊंगी कि हर कोई रोज मेरे हाथों की चाय पीना चाहेगा। कमला गुनगुनाते हुए चाय बनाने लगती है, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो चाय बना रही है, उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल बड़े मजे से पेड़ पर सो रही होती है, पर जैसे ही चाय की खुशबू उसकी नाक तक पहुंचती है, वो झट से उठ जाती है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? और आखिर ये है किस चीज की? किसी आदमी के खून या मांस की तो बिल्कुल नहीं लग रही, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। चुड़ैल नीचे देखती है तो उसे कमला चाय बनाती हुई दिखती है। अच्छा तो ये बात है, आखिर ये खुशबू यहाँ से आ रही है। तभी कमला के पास चीनी कम पड़ जाती है और वो चीनी लेने जाती है। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर आती है और वहाँ रखी हुई चाय को पीने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वाद है।
मजा आ गया इसे। चुड़ैल चाय पीकर ऊपर पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। जब कमला वापस आती है तो देखती है कि वहाँ से सारी चाय गायब है। अरे, इस बर्तन में तो चाय पड़ी थी, आखिर चाय गई कहाँ? कमला इतना बोलती ही है तभी चुड़ैल पेड़ से कूदकर कमला के सामने आ खड़ी होती है। चुड़ैल, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं तो इसी पीपल के पेड़ पर रहती हूँ और मैंने पी है ये चाय। बड़ी ही स्वाद थी, इंसान के खून से भी ज्यादा। आपको मुझसे क्या चाहिए? चाय, मुझे चाय चाहिए, चाय। मैं अभी बना कर देती हूँ, पर मुझे कुछ मत करना। ठीक है, जल्दी से चाय बनाओ। कमला चुड़ैल के लिए चाय बनाती है और एक कप में चाय डालकर चुड़ैल को दे देती है। वाह, क्या खुशबू है। चुड़ैल को कमला के हाथ की चाय बहुत पसंद आती है। वो चुस्कियां ले लेकर चाय का स्वाद लेती है और चाय की खूब तारीफ करती है। बहुत अच्छी चाय है, अब तुम्हें मुझको रोज ऐसी चाय बनाकर पिलानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं रोज तुमको चाय बनाकर पिलाऊंगी, बस तुम मुझे कुछ मत करना। कमला की चाय सबको पसंद आती है और अक्सर उसकी दुकान के आगे भीड़ लगी रहती है। वो रोज बाजार में भी 30-40 कप चाय बेचकर आती है। हर कोई कमला की चाय पीकर खुश होता है। जब वहाँ कोई नहीं होता तब चुड़ैल भी रोज कमला के हाथ की चाय पीने आती है। कमला के अंदर से भी धीरे धीरे चुड़ैल का सारा डर निकल जाता है। कभी कभी तो चुड़ैल और कमला दोनों साथ बैठकर चाय के मजे लेते हैं। एक दिन कमला बहुत उदास बैठी होती है और बिना गुनगुनाए चाय बना रही होती है। चुड़ैल जब उसके पास चाय पीने आती है तब भी कमला बड़ी उदास दिख रही होती है। क्या बात है कमला, आज तुम बड़ी चुप चुप हो? मेरे पति एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे, पर एक दिन वहाँ आग लगने की वजह से उनका एक हाथ बुरी तरह जल गया। कल मैं उनको डॉक्टर के पास ले गई थी तो डॉक्टर ने बोला कि जख्म बहुत गहरा है और अब उनके हाथ की सर्जरी करवानी है। अच्छा, तो मतलब तुम्हें पैसे की दिक्कत है? भगवान की दया से मेरा चाय का काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, पर अभी भी कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं और कल से मैं चाय की दुकान भी नहीं खोल पाऊंगी क्योंकि मुझे उनके पास रुकना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये तो परेशानी की बात है। अगर तुम दुकान नहीं खोलोगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? वही तो चिंता हो रही है मुझे। वैसे मैं एक काम कर सकती हूँ जिससे तुम कल से अपने पति के पास हॉस्पिटल में भी रुक सकती हो और तुम्हारी चाय की दुकान भी बंद नहीं होगी। वो कैसे? तुम हॉस्पिटल में रहना और तुम्हारी जगह दुकान मैं खोल लूंगी। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? तुम्हें देखकर कोई यहाँ आएगा भी नहीं। अगर कोई मुझे देख नहीं पाए तो? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं घूंघट करके बैठ जाऊंगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि घूंघट में तुम हो या मैं। अगर कोई कुछ पूछेगा तो कोई अच्छा सा बहाना मार दूंगी। तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं ये एहसान ऐसे ही नहीं कर रही हूँ। जब तुम वापस दुकान पर बैठने लगोगी तो मैं फिर से रोज तुम्हारे हाथ की चाय पीने आऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कमला अपने पति को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है और उसके पति की सर्जरी शुरू हो जाती है। अगले दिन चुड़ैल चाय की दुकान पर चाय बनाने लगती है। कोई उसे देख न ले इसलिए वो घूंघट कर लेती है। अरे कमला दीदी, आज आपने ये घूंघट क्यों कर रखा है? वो तेज धूप से मेरा चेहरा लाल पड़ जाता है, इसीलिए मैंने इसी घूंघट से ढक रखा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। चुड़ैल पूरा दिन चाय बनाकर बेचती है और शाम को अच्छे पैसे इकट्ठे कर लेती है। अब रोज चुड़ैल ऐसा ही करती। वो रोज दुकान पर घूंघट करके बैठ जाती और लोगों को चाय बनाकर बेचती। धीरे धीरे सब लोगों को यकीन हो जाता है कि कमला को धूप से दिक्कत है, इसलिए वो घूंघट करके बैठती है। पर कभी किसी को ये सच नहीं पता चल पाता कि उस घूंघट के अंदर कमला नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर जाता है और उसके बाद कमला दुकान पर आती है। कैसी हो कमला, और तुम्हारा पति कैसा है? उनकी सर्जरी हो गई है। डॉक्टर बहुत अच्छा था, जो उसने 30,000 रुपए पहले लेकर सर्जरी कर दी और बाकी के 20,000 रुपए सर्जरी के बाद लेने को राजी हो गया। पर पता नहीं अभी भी इतने पैसे हुए हैं कि नहीं। चुड़ैल उसको कमाए हुए सारे पैसे देकर बोलती है, ये रहे सारे पैसे, एक बार गिनकर देख लो कि कितने पैसे हो गए हैं। अरे ये तो 20,000 रुपए से भी ज्यादा हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम ना होती तो ये कभी मुमकिन नहीं था। चलो अब तुम ये सब बातें छोड़ो और डॉक्टर को ये पैसे देकर आओ। और हाँ, अब तुम जल्दी से आकर अपनी दुकान संभालो। कमला अपनी चाय की दुकान चलाती रहती है। चुड़ैल भी रोज कमला के हाथ की चाय पीने आती है और सब खुश होते हैं। जगत और शीला एक छोटे से घर में रहते थे। जगत एक फैक्ट्री में काम करता था और शीला घर घर जाकर लोगों के बर्तन धोती थी।
शीला और जगत की एक ही बेटी थी मीनाक्षी, जो बेहद सुंदर थी। जो भी मीनाक्षी को देखता था तो बस देखता ही रह जाता था। एक दिन की बात है जब मीनाक्षी और उसकी दोस्त पायल कॉलेज से घर वापस आ रही होती हैं। मीनाक्षी को रास्ते में एयर होस्टेस दिखती है जो ऑटो में बैठ रही होती है। इनकी जिंदगी कितनी बढ़िया है, रोज नई नई जगह घूमती हैं। तो तू भी एयर होस्टेस बन जा, फिर तुझे भी सारी दुनिया देखने को मिल जाएगी। ओ, मैं और एयर होस्टेस कभी नहीं बन सकती। अरे पर क्यों नहीं बन सकती, क्या कमी है तुझमें? देख कितनी सुंदर है। इतना सुंदर तो कोई पूरे कॉलेज में नहीं होगा, और ऊपर से तेरी हाइट इतनी अच्छी है, तेरी इंग्लिश भी इतनी बढ़िया है कि तू सबको फेल कर देती है। अरे पर माँ बाबूजी कभी इस बात के लिए मानेंगे क्या? अरे तो उनको मानना पड़ेगा ना, और वो आखिर क्यों नहीं मानेंगे? एक बार जाकर उनसे बात तो कर। मीनाक्षी घर जाकर अपने माता पिता से बात करती है। हवाई जहाज का नाम सुनकर ही उसके बाबूजी घबरा जाते हैं। अरे इसमें घबराने की क्या बात है? सोचो हमारी बेटी हवाई जहाज में उड़ेगी तो हमारा कितना नाम होगा। इतने सुंदर कपड़े पहनकर जब घर से बाहर निकलेगी तो मैं गर्व से बोलूंगी कि मेरी बेटी एयर होस्टेस है। मीनाक्षी की माँ मान जाती है और उसके बाबूजी को भी मना लेती है। मीनाक्षी इस बात से बड़ी खुश होती है और एयर होस्टेस बनने की तैयारी में लग जाती है। वो दिन रात मेहनत करती है और फिर एयर होस्टेस के लिए इंटरव्यू देने जाती है। मीनाक्षी इंटरव्यू क्लियर कर लेती है और आखिरकार वो एक एयर होस्टेस बन ही जाती है। आखिर मैं एक एयर होस्टेस बनी गई। अब मैं जब ये खबर अपने माँ बाबूजी को जाकर सुनाऊंगी तो वो कितने खुश होंगे। मीनाक्षी खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपने माँ बाप को ये खबर देती है। मीनाक्षी के माँ बाप ये खबर सुनकर बड़े ही खुश होते हैं। 4 दिन बाद मीनाक्षी एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म पहनकर अच्छे से तैयार होकर घर से निकलती है। मेरी बेटी कितनी अच्छी लग रही है ना। आज इसका हवाई जहाज में पहला दिन है। अब तो ये पूरी दुनिया में उड़ेगी। चलो बढ़िया है, आखिर तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा इतना नाम रोशन किया और अब तो तुम्हारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे। सही कहती हो तुम बिल्कुल, बस सब अच्छा ही हो। मीनाक्षी एयरपोर्ट पर पहुंचती है। उसका फ्लाइट पर पहला दिन होता है। वो थोड़ी नर्वस भी होती है पर उसे अंदर से बड़ी खुशी भी होती है। मीनाक्षी का पहला दिन काफी अच्छा होता है। वो बड़ी खुशी खुशी घर जाती है और अपने माँ बाप को एरोप्लेन के बारे में सब बताती है। दोनों उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं और मन ही मन बड़े खुश हो रहे होते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। अब मीनाक्षी की माँ को घर घर जाकर बर्तन भी नहीं मांजने पड़ते। उनके घर के हालात काफी सुधर जाते हैं। बस सब ऐसे ही खुश रहे और भगवान अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखे। मीनाक्षी भगवान से प्रार्थना करती है और फिर अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। उस दिन मीनाक्षी को जॉब पर जाने के लिए काफी देर हो जाती है और ऊपर से रास्ते में बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा और यहीं और ऊपर से ना ऑटो मिल रहा है और ये बारिश भी शुरू हो गई। बड़ी मुश्किल से काफी देर इंतजार करने के बाद मीनाक्षी को रोड के दूसरी तरफ एक ऑटो वाला दिखता है। मीनाक्षी उसे देखकर बड़ी तेज भागती है और वो साइड से आते हुए ट्रक को देख नहीं पाती। ट्रक तेजी से आता है और मीनाक्षी को उड़ाता हुआ निकल जाता है। उसके सर से बहुत तेज खून निकल रहा होता है और वो कुछ ही देर में दम तोड़ देती है। इधर फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है पर मीनाक्षी का कुछ पता नहीं होता। फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। सब पैसेंजर आराम से अपनी सीट पर बैठे होते हैं पर तभी प्लेन हिलने लगता है। सारे पैसेंजर घबरा जाते हैं पर फिर अचानक से प्लेन हिलना बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर एक एयर होस्टेस आती है। उस बच्चे की माँ बगल में आराम से आंखें बंद करके सो रही होती है। एयर होस्टेस देखते देखते पल भर में एक चुड़ैल में बदल जाती है। बच्चा उसे देखकर बहुत डर जाता है और बुरी तरह चिल्लाने लगता है। बच्चे का शोर सुनकर उसकी माँ एकदम से उठ जाती है। बच्चे को संभालते हुए वो उससे पूछती है, क्या हुआ बिट्टू, तुमने कोई बुरा सपना देखा है क्या? नहीं माँ, ये आंटी चुड़ैल है, मैंने अभी देखा। इनकी शक्ल बहुत डरावनी थी, एकदम चुड़ैल जैसी। बिट्टू बेटा, ऐसे किसी को नहीं बोलते। चलो आंटी को सॉरी बोलो। अरे कोई बात नहीं मैम, बच्चा है, शायद बुरा सपना देखकर डर गया। अरे मीनाक्षी, तुम तो आज आई ही नहीं थी ना, तो फिर यहाँ कैसे? मैं आई तो थी पर शायद तुमने मुझे देखा ही नहीं। मीनाक्षी वहां से चली जाती है। निधि को अच्छे से याद होता है कि मीनाक्षी आज आई ही नहीं है और वो इस बात से बड़ी हैरान होती है कि आखिर चलती फ्लाइट में मीनाक्षी कैसे आ गई। निधि इस बारे में ही सोच रही होती है कि फिर से प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे जल्दी से जाकर देखना होगा। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर प्लेन बार बार इस तरह हिल क्यों रहा है। सब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि प्लेन में तो कोई खराबी नहीं होती। तो फिर ऐसा? निधि अंदर पायलट के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि वो आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, पर पायलट कोई जवाब नहीं देता।
निधि को पायलट का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता और वो काफी परेशान हो जाती है। जब वो दूसरी एयर होस्टेस के पास जाकर इसके बारे में बताती है कि उनके पायलट मिस्टर रणधीर अजीब बर्ताव कर रहे हैं, तो दूसरी एयर होस्टेस ये सुनकर चौंक जाती है। मिस्टर रणधीर तो छुट्टियों पर हैं, आज तो कोई और आया होगा। जब दोनों एयर होस्टेस अंदर जाकर पायलट की शक्ल देखती हैं तो वो मिस्टर रणधीर नहीं बल्कि कोई और होता है। आप कौन हो? आप तो हमारे पायलट नहीं हो। अगर किसी ने सीट से हिलने की कोशिश भी की तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। ए लड़की, चल सबके साथ कोने में जाकर खड़ी हो जा, चल। सारी एयर होस्टेस एक तरफ डर कर खड़ी रहती हैं। इतने में वहां मीनाक्षी आती है। इस बच्चे को छोड़ दो, मैंने बोला इस बच्चे को छोड़ दो। वो आदमी बच्चे को साइड में कर मीनाक्षी की गर्दन पकड़ लेता है। मीनाक्षी गुस्से से अपनी आंखें लाल कर लेती है और फिर धीरे धीरे वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल को देख वो आदमी हक्का बक्का रह जाता है। चुड़ैल उस आदमी की गर्दन पकड़ लेती है। सभी पैसेंजर उस चुड़ैल को देखकर और ज्यादा घबरा जाते हैं। चुड़ैल, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब बता मैं तेरा क्या करूं? तुझे यही मार दूं या इस प्लेन से नीचे फेंक दूं? तू इतने सारे मासूम लोगों की जान लेना चाहता है और जब तेरी जान लेने की बारी आई तो बोल रहा है मुझे मत मारो। ऐसा कैसे हो सकता है? चुड़ैल आदमी को इतनी जोर से घूसा मारती है कि वो आदमी सीधा पायलट के पास जा गिरता है। मैं सिर्फ तुझे नहीं बल्कि इस पायलट को भी मार दूंगी। तुम दोनों अब मुझसे नहीं बच पाओगे। पायलट उस चुड़ैल को देखकर इतना घबरा जाता है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो गलती से कुछ गलत बटन दबा देता है। बटन के दबाते ही प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है और प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। सारे पैसेंजर डर की वजह से चिल्लाने लगते हैं। सब एयर होस्टेस भी घबरा जाती हैं, पर वो पैसेंजर को शांत रहने के लिए बोलती हैं। आप सब प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, अभी आप बस शांत रहिए, हम आपको सुरक्षित पहुंचा देंगे। एयर होस्टेस के समझाने पर भी कोई भी पैसेंजर समझने को तैयार नहीं था। इधर पायलट के केबिन में एक आदमी जमीन पर घायल पड़ा होता है और दूसरी तरफ पायलट से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जल्दी से इस प्लेन को किसी सुरक्षित जगह पर लैंड करो। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं अभी कुछ करती हूँ। प्लेन अपना बैलेंस बिल्कुल खो चुका होता है और तेजी से एक पहाड़ की तरफ बढ़ रहा होता है। चुड़ैल के पास अब सबको बचाने का एक ही तरीका होता है। वो प्लेन से बाहर जाती है और प्लेन को अपने हाथों से उठा लेती है। मुझे अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, मैं इन मासूम लोगों को मरने नहीं दे सकती। चुड़ैल एयर होस्टेस अपनी सारी शक्तियां लगा देती है और प्लेन को दूसरी तरफ उड़ाने लगती है। कुछ ही देर में प्लेन वापस से बैलेंस में हो जाता है। शुक्र है भगवान का, अब हमें कुछ नहीं होगा। निधि जल्दी से अनाउंसमेंट करती है। देखिए, अब प्लेन उस पहाड़ से टकराने से बच गया है और अब स्थिति नॉर्मल है। हम कुछ ही देर में एक सुरक्षित जगह पर लैंड होने वाले हैं। आप सभी शांत रहिए और अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, हमें अभी एकजुट रहना पड़ेगा। कुछ ही देर में प्लेन एक सुरक्षित जगह लैंड हो जाता है। एयर होस्टेस जल्दी से प्लेन का गेट खोलती है और सभी पैसेंजर एक एक करके बाहर आ जाते हैं। सबके बाहर आने के बाद सारी एयर होस्टेस भी बाहर आ जाती है। अब सब लोग उस चुड़ैल को देखने लगते हैं, पर वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती। पर तभी थोड़ी देर बाद वो दोनों आदमियों को गर्दन से पकड़कर बाहर लेकर आती है। आज तुम्हारी वजह से इतने पैसेंजर की जान खतरे में आ गई थी। ये सब तुम दोनों ने आखिर क्यों किया? अब तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो आदमी और वो पायलट चुड़ैल के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ एक एक पैसेंजर हमारी जिम्मेदारी है। पर तुम तो मीनाक्षी हो ना, तो फिर तुम चुड़ैल कैसे बन गई? हाँ, मैं मीनाक्षी ही हूँ और आज आते वक्त एक एक्सीडेंट में मैं मर गई थी। मरने के बाद भी मुझे पता नहीं चला कि मैं मर चुकी हूँ और मैं हमेशा की तरह जॉब कर रही थी। पर जब इस बच्चे ने मुझे चुड़ैल बोला तब मैं हैरान रह गई। मुझे एक पल में सब याद आ गया और जब मैंने वॉशरूम में जाकर खुद को शीशे में देखा तो मुझे समझ आ गया कि मैं मर चुकी हूँ। ये सुनकर निधि और दीपिका को बहुत धक्का लगता है। उन्हें मीनाक्षी के मरने का बहुत दुख होता है। बाकी पैसेंजर भी मीनाक्षी के लिए बड़े दुखी होते हैं। हमें तुम पर गर्व है, तुमने मरने के बाद भी अपना फर्ज निभाया। एक चुड़ैल होकर भी तुमने ये याद रखा कि तुम एक एयर होस्टेस हो और तुम्हारा फर्ज क्या है। अरे, तुमको इस लड़की से कुछ सीख लेनी चाहिए, तभी शायद एक अच्छे पायलट बन सको। पायलट अपने किए की सबसे दिल से माफी मांगता है और वो अपनी हार पर बड़ा शर्मिंदा होता है। वो सही सलामत लोगों को एयरपोर्ट पहुंचा देता है और उसके बाद भी वो चुड़ैल एयर होस्टेस हमेशा पैसेंजर की मदद के लिए एयरपोर्ट पर भटकती रहती थी।